हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस टिप्स RJ19 में। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और अच्छी सी जानकारी। जो मतलब कि काफ़ी जो ड्राइवर होते हैं ना यार, उनके दिमाग के अंदर रहता है कि यार मतलब गाड़ी ठुक जाए, बाई चांस कहीं पे जा रहे हैं। और एक्चुअल में क्या होता है ना कि अपने साथ के अंदर मतलब काफ़ी सारे जो भी मतलब अलग अलग मतलब ड्यूटी लगती रहती है, जो भी, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई साहब हो, चाहे सीआई हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो अदर मतलब अलग अलग स्टाफ की ड्यूटी अपने साथ में लगती रहती है। तो कई बार मतलब ऐसी घटना पर जाना पड़ता है अपने को, कई बार कि मतलब कोई आरोपी है, वो ठीक है भाग रहा है, तो उसके पीछे जो अपने साथ में जो भी अधिकारी बैठे रहते हैं वो अपने को बोलते हैं कि भैया आप गाड़ी भगाओ, इसको पकड़ना है, कैसे भी करके इसके पीछे भगाओ गाड़ी को, है ना। तो ऐसे में क्या है ना कि यार अपन ना दिमाग थोड़ा सा के यार के मतलब उनके कहने पे चलो भगा तो लेते हैं अपन गाड़ी, ठीक है। बट बाई चांस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे इसी दरमियान मतलब कि आपके हाथ से गाड़ी ठुक गई हो, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया हो। तो ऐसे केसेस में क्या है ना कि काफ़ी जनों के दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है कि यार ऐसा अगर कुछ हो जाए तो फिर मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब। और काफ़ी जनों के दिमाग में भी अलग अलग मतलब खूब सारी थ्योरीज है, अलग अलग मतलब दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का मैं आपको सिंपल सी भाषा के अंदर जवाब दूंगा। तो भाइयों, आप प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के अंदर जो कंपनी ड्राइवर जब मतलब अपॉइंट करती है, ठीक है, जब मतलब उसको रखती है ड्यूटी पर। तो सबसे पहले आपको पता है कंपनी की शर्त रहती है कि भाई लाइसेंस जो हो मतलब है आपके पास में। अगर आपके पास में LMV मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल का अगर है मतलब लाइसेंस, तो आपके पास कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। और अगर हैवी लाइसेंस है आपके पास में तो 2 साल पुराना रहेगा तो चलेगा, है ना। उससे क्या है ना कि अश्योर्ड हो जाता है कि भाई हाँ मतलब गाड़ी बंदे को चलाना आता है, ठीक है। उसके उपरांत भी काफ़ी सिचुएशन में मतलब ऐसा रहता है कि देखो कंपनी कोई मतलब ट्रेनिंग वगैरह तो मतलब या फिर ऐसा तो कोई टेस्ट वगैरह तो लेती नहीं है कि भाई मतलब जैसा कि RTO के अंदर अपन लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो जाता है, वहाँ पे अपने को गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है ना। तो कंपनी तो इस प्रकार का कोई टेस्ट ले नहीं रही है कि भाई आप गाड़ी चला के दिखाओ फिर आपको ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट ही ज्वाइन हो रहे हो। काफ़ी बंदे ड्राइवर भाई ऐसे भी हैं जो मतलब गाड़ी तो सब चला लेते हैं, ठीक है ना, पर यार देखो होने को कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है, हो जाता है एक्सीडेंट का, कोई वो मोटी बात नहीं है। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑन ड्यूटी हो और किसी अधिकारी के साथ में हो, ठीक है, और मतलब आपके हाथ से कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाता है ना। माइनर मतलब छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब अपने जोधपुर की बात करूँ तो एक कोई पायलट है, ठीक है, उसके हाथ से मतलब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो अचानक से कोई गाय आ गई साइड में, तो जो साइड मिरर होता है वो जो मिरर वो टूट गया। तो नॉर्मली 300-400 रुपये का मिरर आता है। तो उसने अपने सुपरवाइजर से बात की तो उसने यही बोला, देखो जो भी गाड़ी की मतलब होती है ना, पूरी जानकारी अपने को डेली मेंटेन करनी रहती है रजिस्टर के अंदर, है ना। जब भी आप किसी को गाड़ी हैंड ओवर करते हो या फिर किसी से गाड़ी वापस रिसीव करते हो तो मतलब गाड़ी, एक पायलट दूसरे पायलट से जब भी गाड़ी लेता है तो गाड़ी को चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे से मतलब चेक करता है। उसमें अगर कोई भी मतलब उसको मतलब डाउट दिखता है ना तो बोल देता है उसको कि भाई मैंने तेरे से गाड़ी ली और ये देखिए साइड के अंदर ये स्क्रैच है, अभी मैं ले रहा हूँ, पहले उसको मतलब ऐसे करके दिखा देता है ना, तो मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती। या फिर वो अपने सुपरवाइजर से मतलब कॉल पर बोल देता है कि सर मैं अभी गाड़ी मतलब है मतलब रिसीव कर रहा था और रिसीव में मतलब ये जो है साइड स्क्रैच मेरे को दिख रहा है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर वो क्या है ना, सुपरवाइजर अपने आगे और ऊपर के जो अधिकारी होते हैं जो जयपुर के अंदर बैठते हैं उनको मतलब ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि सर ऐसा ऐसा मतलब ये थाने का गाड़ी है और ये मतलब इस टाइप का डैमेज हो रखा है उसमें। तो फिर वो पूरा मतलब उसके अंदर होता है कि भाई ये किस टाइम हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा छानबीन में मतलब पता चल जाता है ना। तो अपन थे उस कांच के ऊपर कि मतलब वो कांच टूट गया तो क्या हुआ। तो हमारे को यही एडवाइस मिली कि देखो छोटा मोटा है, 400 300 400 रुपये का खर्चा है तो आप कहीं से भी मैनेज करके करवा लो। अपने जेब के पैसों से करीब 380-90 रुपये लगे, साइड मिरर जो है वो नया डाल दिया, ठीक है, कंपनी। सुपरवाइजर को भी इन्फॉर्म करके बता दिया कि सर मेरे हाथ से ये डैमेज हो गया था और मैंने वापस इसकी जगह नया लाके लगा दिया, ठीक है ना। बिकॉज काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि ये तो चलो छोटा सा एक्सीडेंट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखो साइड में मतलब काफ़ी यार मतलब इस टाइप की अनहोनी अचानक ऐसे घट जाती है कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं ना।
तो मतलब एक्सीडेंट का कुछ मतलब बोल के नहीं होता कि यार अभी एक्सीडेंट है, होने वाला है, अचानक ही हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी बार मतलब काफ़ी बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, पुलिस की गाड़ी है, पीछा करते हुए काफ़ी काफ़ी बार पलटी खा जाती है, कई बार मतलब अचानक से भिड़ जाता है। तो भाइयों देखो, जो गाड़ी है ऑन रोड, आपको पता है इंश्योरेंस के बिना गाड़ी नहीं चलती है ना। अपन भी अगर अपनी खुद का मतलब कोई भी व्हीकल हो तो उसके लिए इंश्योरेंस कॉमर्शियल है, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो अपना चालान होगा, सीधी सी बात है। तो इंश्योरेंस के बिना गाड़ी रोड पे नहीं चलती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आप घटना पे जा रहे थे और अचानक से कोई दुर्घटना घट गई आप ही के साथ में, और इस टाइप का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो देखो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे जो फर्स्ट बात है, आपके पास आपका डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह होना चाहिए, ठीक है। रिन्यूअल डेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायरी हो चुका है और आप उस पर मतलब ऑन ड्यूटी पे आपको लाइसेंस जो है आपका वेल अप टू डेट रखना है, बाकायदा रिन्यूअल करवा के, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 112 की जितनी भी गाड़ियां हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई है, उन गाड़ियों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। और जहां पर भी गाड़ी जाती है, कुछ भी कोई केस हो जाता है कि मतलब हो गई, तो वो कंपनी वाले अपने से नहीं पूछेंगे, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी से कैमरा लगे हुए हैं। जो कुछ भी मतलब वाकया हुआ, पूरा का पूरा कंपनी के पास डाटा सेव रहता है, और कंपनी आराम से तसल्ली से चेक करती है कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्यों हो गया। और मेन जो बात है, गलती किसकी थी। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि मतलब कोई आदमी होता है, मतलब जोश जोश में मतलब अंडसंड गाड़ी चलाता है और भगाता है, और अपनी खुद की गलती से भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी होती है और खड़ी गाड़ी के अंदर आके कोई ठोक देता है, तो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। तो ऐसे में कंपनी के पास वो प्रूफ रहता है कि हाँ भाई किसकी गलती है। इसमें क्या होता है ना कि अगर बाई चांस आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, अगर आपके हाथ से कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके पास जयपुर से कॉल आएगा एचआर ऑफिस से, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और जो भी सर है उनसे मिलना पड़ेगा, पूरी घटना का वाकया जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और मतलब इस टाइप का आपको पूरा उनको बताना पड़ेगा कि सर मैं वहाँ था ड्यूटी पे और वहाँ जा रहे थे हम, और जाते टाइम ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में घट गई। तो ये सारी पूरी आपको डिटेल एक बाकायदा एक लिखित मतलब एप्लीकेशन के रूप में सर को देनी पड़ेगी। और फिर वहाँ से आपको वो मतलब, अगर आपकी गलती हुई ना भैया एक्सीडेंट के अंदर, देखो ऐसा केस है कि खुद की अगर गलती होती है ना तो 10 साल का कारावास भी हो सकता है। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं मतलब इस बंदे की गलती नहीं है और सामने वाले की गलती है, तो आपके ऊपर मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। एक चीज़ मैं स्पष्ट बता देता हूँ, अगर आपकी गलती से एक्सीडेंट होता है तो कंपनी बिल्कुल आपके ऊपर कार्यवाही करने की हकदार है। अभी वो कंपनी पे मतलब डिसाइड करता है कि वह आपके ऊपर कार्यवाही करेगी नहीं करेगी, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाइयों, यही बोलूँगा मैं आपको कि आप जब भी ऑन ड्यूटी रहे, कोई भी अधिकारी बोलता है कि इस गाड़ी को भगाओ, उसके पीछे भगाओ, तो आप अपनी लिमिट के अनुसार ही गाड़ी को चलाएं, संपूर्ण पूरा सावधानी पूर्वक चलाएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ भाइयों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।